तो एक तरफ है आज के दौर का एक बहुत बड़ा हेल्थ संकट और दूसरी तरफ है एक कह सकते हैं सदियों पुराना प्राकृतिक समाधान। चलिए इस दिलचस्प मुकाबले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक बड़ा जरूरी सवाल है। अक्सर हम इन बीमारियों को अलग अलग देखते हैं, लेकिन असल में ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो वो कौन सी एक कड़ी है जो इन सबको एक साथ पिरोती है? जवाब एक ऐसी हालत में छिपा है जिससे दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये स्वास्थ्य संकट कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है। तो इस सुपर समस्या का एक असली नाम भी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। चलिए अब ये समझते हैं कि यह आखिर है क्या और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक गुच्छा है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता कैसे है? असल में इसके 5 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं: पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और खून में खराब फैट या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल। अगर किसी में इनमें से कुछ फैक्टर्स एक साथ मौजूद हों तो भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। हर साल कम से कम 28 लाख लोग सिर्फ ज्यादा वजन या मोटापे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक बहुत बड़ी वजह है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इस मॉडर्न प्रॉब्लम के सामने शायद एक बहुत पुराना हल मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं जामुन की, एक ऐसा फल जिसे हम सदियों से उसके औषधीय गुणों के लिए जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है साइजियम क्यूमिनी। ये गहरा बैंगनी रंग का फल एक ट्रॉपिकल सदाबहार पेड़ पर उगता है और इसे जावा प्लम या ब्लैक प्लम जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। और देखिए, जैसा कि ये रिसर्च बताती है, जामुन कोई आज की खोज नहीं है। आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका एक बहुत लंबा और भरोसेमंद इतिहास रहा है, खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस सुपर फूड के अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे इतनी शक्ति देता है। इसके वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आखिर हैं क्या? अब जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि जामुन की ताकत किसी एक चीज में नहीं है। ये तो जैसे कई सारे कमाल के कंपाउंड्स का एक कॉकटेल है। इसमें एंथोसाइनिन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सूजन से लड़ने वाले फ्लेवोनॉइड्स हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाले पॉलीफेनॉल्स भी हैं। इसे आप पौधे का अपना एक नेचुरल टूल किट समझ सकते हैं, जो शरीर को कई लेवल पर बचाता है। और इस पूरी टूल किट में एक हीरो इंग्रेडिएंट भी है, जिसका नाम है जाम्बुलिन। ये एक ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो सीधे सीधे स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, और यही जामुन के एंटी डायबिटिक असर के पीछे की एक बड़ी वजह है। तो पुरानी बातें और पारंपरिक ज्ञान अपनी जगह हैं, पर आज का विज्ञान क्या कहता है? चलिए देखते हैं कि हाल की स्टडीज में इस पुराने उपचार के बारे में क्या पता चला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर की, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा मार्कर है। और जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई कमाल के हैं, चाहे जानवरों पर ट्रायल हुए हों या इंसानों पर, फलों का अर्क हो या बीजों का पाउडर। परिणाम लगातार यही दिखाते हैं कि जामुन बढ़े हुए ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने में काफी असरदार हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, हाइपरलिपिडीमिया यानी खून में कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर। यह दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह है और हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी। यहाँ जो स्टडीज बताती हैं वो ये है कि जामुन का असर 2 तरफा होता है। ये न सिर्फ खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, बल्कि साथ ही साथ अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है। मतलब ये एक बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन है। तो अब सवाल उठता है मोटापे का, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जड़ माना जाता है। क्या जामुन इस मामले में भी कोई असर दिखाता है? चूहों पर हुई एक स्टडी का ये नतीजा देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसमें पाया गया कि जामुन का अर्क न सिर्फ वजन बढ़ने से रोकता है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर जैसी जुड़ी हुई दिक्कतों को भी कम करता है। और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी रिस्क फैक्टर की, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। आइए देखते हैं कि साइंटिफिक टेस्ट्स में जामुन इस मोर्चे पर कैसा काम करता है। तो इस सबूत ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। स्टडीज से यह भी पता चलता है कि जामुन में एंटी हाइपरटेंसिव गुण भी हैं, जो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खिलाफ एक चौतरफा हथियार बनाते हैं। तो हमने समस्या को देखा,
एक पुराने हल को समझा और आज के वैज्ञानिक सबूतों पर भी नजर डाली। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो निचोड़ यह है कि जामुन कोई एक ट्रिक पोनी नहीं है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी पूरी की पूरी समस्याओं के समूह पर निशाना साधता है, ब्लड शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल, वजन और ब्लड प्रेशर तक। इसमें एक ही नेचुरल सोर्स से मल्टी डायमेंशनल समाधान देने की जबरदस्त क्षमता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज जब हम सेहत से जुड़ी नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या इसका हल उन चीजों में छुपा हो सकता है जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों से जानते और इस्तेमाल करते आए हैं? शायद कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होता है।